नमस्कार। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। वृश्चिक राशि मासिक राशिफल सितंबर 2026। सितंबर सफलता देगा बम्पर। 2026 का 9वां माह, विकास पैदा होगा, सफलता पैदा होगी। 9वां माह बहुत महत्वपूर्ण होता है। 9 ग्रह हैं, तो 9वें माह में सफलता उत्पन्न हो जाए, विकास पैदा हो जाए, तो सितंबर देगा सफलता बम्पर। गुरु अश्लेषा में, बुध कन्या में, सूर्य कन्या में, सिंह और कन्या में, शुक्र तुला में, मंगल कर्क में, राहु धनिष्ठा में और गुरु वृषभ नवांशा में। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर 2026 आपके लिए साधारण महीना नहीं है। यह माह भाग्य के 9वें भाव मतलब वर्ष का 9वां माह है। इसमें गुरु आपको श्रेष्ठ फल देंगे। गुरु शक्तिशाली लोगों से आपको जोड़ेंगे। शुक्र आपको सफलता के नए अवसर देंगे। सितंबर माह में धन आना चाहिए। करियर में बड़ा मौका आपको मिलना चाहिए। विदेश जाने का अवसर भी बनना चाहिए। रुका हुआ काम चलने के योग बनते हुए दिखाई देंगे। सितंबर का उत्तर है कि अक्सर अवसर आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन यदि आप निर्णय ले पाए तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। भाग्य जगेगा, बुद्धि रास्ता बनाएगी, नेटवर्क लाभ देगा। सबसे बड़ी बात यह है, आपके बर्थ चार्ट में जो गुरु महाराज हैं, कौन है? गुरु महाराज, वो 9वें भाव में चल रहे हैं। भाग्यम फलस्रोदान विद्यान च पौरुषम, ये सेकंड हाउस के आपके स्वामी हैं। अपनी कुंडली से चेक कर लीजिए, द्वितीय से और पंचमे से, सेकंड लॉर्ड एंड फिफ्थ लॉर्ड। विद्या, संतान, पूर्व, पुण्य। गुरु के विषय में यहाँ पे ज्ञान मिलेगा, धन मिलेगा, संतान मिलेगा, क्योंकि बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। दूर देश से यात्रा होगी, विदेश से यात्रा होगी। गुरु जो अश्लेषा में है, तो अश्लेषा अंदर जाके खोजता है। अश्लेषा थोड़ा जकड़ता भी है, तो बच्चे आपकी डिमांड भी ज्यादा करेंगे। जिनसे आप प्रेम करते हैं वो डिमांड भी ज्यादा करेंगे। थोड़ा डिमांडिंग लोग हो जाएंगे, मेरे लिए ये करो, करना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव अश्लेषा में रहस्यों से संबंध जोड़ेंगे, बच्चों से संबंध जोड़ेंगे, बुध से संबंध जोड़ेंगे। तो 11वां भाव बुध का लाभ का है, इनकम का है, तो परेशानियों के दिन कम और वृश्चिक के लिए बढ़ेगा इनकम। ठीक है, ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सितंबर माह में गुरुदेव आपको श्रेष्ठ फल देंगे। भाग्य आपका चमकाएंगे। भाग्य स्थाने गुरु प्राप्ते धन विद्या विवर्धने अश्लेषायाम बुधैश्च सूक्ष्म मार्गम प्रकाशिते। शनि नवांश समायोगे कर्मणा, देखो शनि के नवांश में होने की वजह से धैर्य युक्त पुरुष से भाग्यम नित्यम विवर्धेत। धैर्य थोड़ा धारण करना पड़ेगा। धीरज धरऊ तरऊ पारा। और धैर्य कब नहीं धारण करना पड़ेगा भैया, लेकिन ये यहाँ पे क्या होगा, आपको अवसर मिलेंगे काम करने का, और अवसर यदि आपको मिलेगा तो सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बुध महाराज धीरे से कन्या राशि की ओर बढ़ेंगे। कन्या राशि 7 सितंबर से कन्या राशि में। कन्या राशि बुध की अपनी राशि है, लाभ के घर में है, तो लाभेश लाभ के घर में, मतलब भंडारा ओपन, इनकम, प्रॉफिट, नेटवर्क, रिलेशन, जो भी आप इस बीच बनाना चाहें वो बेहतर बनेगा। बड़े लोगों से संबंध, गुप्त काम करना चाहें वो भी होगा। रिसर्च बेस पे कोई काम करना चाहते हैं, कहीं से डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं, काउंसलिंग करना चाहते हैं, रिटर्न में कुछ लेना चाहते हैं, टीचिंग करना चाहते हैं, बढ़िया होगा। ठीक है, तो सूर्य नारायण आपको पहले स्टार्टिंग में कर्म का फल देंगे। मघा नक्षत्र जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में देंगे। पूर्व फाल्गुनी धन का सुख देते हैं। किसका सुख? धन का सुख, प्रेम का सुख, जीवन साथी से सुख, जीवन साथी का सुख। ऑफिस में कोई अच्छा लग जाए,
आप इसमें कोई विपरीत लिंगी आपको सपोर्ट कर जाए, इस तरह का शुभ। 13 तारीख के बाद चलेंगे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में। उत्तर फाल्गुनी में सूर्य नारायण श्रेष्ठ फल देते हैं। तो नौकरी तो आपकी ठीक हो जाएगी पहले से ही। कुछ इंक्रीमेंट का चक्कर है या कहीं इधर उधर ट्रांसफर लेना चाहते हैं, संयोग अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो नौकरी के दृष्टिकोण से 13 सितंबर के बाद बहुत अच्छा योग बनेगा। करियर, इनकम, पोजीशन, प्रॉफिट, अथॉरिटी, नेटवर्क सब कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य धन बुध युति बनेगी। बुधादित्य योग सितंबर के दूसरे भाव में जब सूर्य नारायण एकादश भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पे बुधादित्य योग का निर्माण होगा। दसमेशो लवगे सूर्या बुधेन सा संसिता कर्मणा फल संपत्तिम प्रतिष्ठा च विवर्धेत बुद्धि युक्तेन कर्मेण लाभ मार्गम प्रकाशते योग संबंध योगेन सिद्धिर्भवति निश्चितम। योग संबंध योगेन, पॉइंट याद रखिएगा, बुद्धि युक्तेन कर्मेण लाभ मार्गः प्रकाशते योग संबंध योगेन सिद्धिर्भवति निश्चितम। दूसरे भाग में 15 तारीख के बाद काम दिखेगा, लोगों को लगेगा कि आप काम कर रहे हैं और उससे नाम बढ़ेगा, उससे लाभ बढ़ेगा, इनकम बढ़ेंगे, परेशानियों के दिन कम और सितंबर माह में बढ़े आपका इनकम। ठीक है, कैसा रहेगा थंबनेल? अच्छा रहेगा क्या? इसी को लगा दें क्या? ठीक है, अट्रैक्टिव रहेगा ना, अट्रैक्शन से दुनिया चलती है। शुक्रदेव जो अभी नीच राशि में है, नीचता का परित्याग कर देंगे। 2 सितंबर को शुक्रदेव तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि आपके लिए 12वां घर है। क्या? 12वां घर। 12वां घर किसका है भैया? विदेश का है। तो विदेश में उच्चता प्राप्त करोगे। आप बहुत से लोग हैं बोलेंगे आचार्य जी हम विदेश जा ही नहीं सकते। थोड़ा हट के काम करिए ना, थोड़ा बाहर वालों से संबंध बनाइए ना, दूसरे गांव के लोगों से नेटवर्क बनाइए ना, दूसरे काम करने वालों से बातचीत करिए ना। विदेश का मतलब अमेरिका, जापान, इंग्लैंड ही नहीं होता भैया। विदेश का मतलब थोड़ा सा हमारे से हट के, गाँव से। अब गाँव स्तर में पूरी जिंदगी आपको रहना है तो आपके ब्लॉक से दूसरे वाला जो ब्लॉक होगा आपके लिए वही विदेश हो जाएगा। दूसरे जिले वाले संपर्क बनाइए। तो यहाँ पे 7वें और 12वें का जो स्वामी है, व्यापार विदेश से विदेश से कनेक्ट करिए, मतलब दूर देश के लोगों से कनेक्ट करिए। तो यहाँ पे रिलेशनशिप अच्छी होगी मित्र, पार्टनरशिप अच्छी होगी, फॉरेन करेंसी आपको मिल सकती है, लग्जरी चीज़ें बढ़िया होंगी, लाइफ स्टाइल चेंज होगी, विदेश से लाभ बनने के योग बनते हैं। जो लोग विदेश में उनके लिए और सुंदर योग बनते हैं। हमारे वृश्चिक के तो देखने वाले विदेश में बहुत लोग हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए सुंदर योग बनेगा। थोड़ा सा आपके पास पैसे खर्च करने के लिए निश्चित रूप से पैसे आएंगे। रिश्ता जितना गहरा होगा उतना ही जीवन में उन्नति प्राप्त करोगे। शुक्र और पैसा दोनों एक दूसरे के कारक हैं, ठीक है मित्र, दोनों एक साथ साथ चलेंगे। तो पैसे खर्च भी करोगे और पैसे कमाओगे भी। यहाँ तक तो सारी चीजें अच्छी चल रही। 18 सितंबर से मंगल महाराज कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे। तो नीच के मंगल और आप सफलता के बीच में फंस जाओगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा होता तो हम पहले ही बता देते। चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं? नहीं किया है तो आप बीच में हो जाओगे, फंस जाओगे। कर लो भाई, ठीक है ना। आप लोगों से तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। जब तक नहीं करवाओगे एक वीडियो पे 3-4 बार कहूंगा। देखो मैं आपके लिए अलग से चैनल बनाया हूँ, अलग से। तो इस पे आप लोगों की जिम्मेदारी है, खुद जुड़िए और अपने घर में 1-2 मोबाइल है उसमें भी सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो चाहे ना देखो, लेकिन सब्सक्राइब तो 2-3 कर दो। इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है भाई। नहीं बताओ आपके लिए इंडिविजुअल बनाने से क्या फायदा हुआ? फिर सभी राशि के उसी पे करते, इतना आप भी करते चलो। तो मंगल देखो मित्रों, कर्क में जाते ही नीच के नहीं होंगे। अब ये कब नीच के हो रहे हैं बताऊं क्या? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा, चलिए फिर कहीं लिखा हुआ है जो मैंने लिखा था। तो ये सितंबर में नीच के नहीं हो रहे हैं, इसलिए निष्फिकर रहिए, चिंतन करिए, चिंता बिल्कुल मत करिए। ये पुनर्वसु में रहेंगे, उसके बाद पुष्य में जाएंगे।
तो पुनर्वसु में सुंदर फल देंगे, पुष्य में सुंदर फल देंगे। अश्लेषा में जब जाएंगे तब आप सोचिएगा, ठीक है ना, तब बांधेंगे, तब जकड़ेंगे। क्या करेंगे? जकड़ेंगे। जकड़ेंगे मतलब थोड़ा सा रुकावट देंगे, थोड़ा ईगो देंगे, थोड़ा श्वास में परेशानी देंगे। अभी तो बेहतर दे रहे हैं। तो भाग्यम फलत सर्वदा न विद्या न च पौरुषत न च पौरुषम। भाग्यम फलत सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। भाग्य जहां सपोर्ट करना शुरू करेगा वहां पे आपको सब कुछ राधे राधे है। लग्नेश हैं तो लग्नेश होने से स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। 9वें भाव में जाने से धर्म स्थान पे जाओगे। मतलब बहुत गर्मी लग रही है, कोई बुला के एसी रूम में बैठा ले, बड़ा रिलैक्स मिलेगा, गिलास ठंडा पानी भी पिला दे, क्या मजा आएगा। मजा आ जाएगा ना। चिलचिलाती रोड पे जा रहे हो, कोई बढ़िया गाड़ी वाला बोला भाई साहब आ जाओ, बैठ जाओ यार, गाड़ी में आनंद आ गया, तुरंत नींद भी आ जाएगी। तो यात्रा होगी भैया, उच्च शिक्षा होगी, धर्म के लिए आप काम करोगे, भाग्य का साथ मिलेगा, गुरुतुल्य लोग आपको सपोर्ट करेंगे, बड़े लक्ष्य की ओर आप बढ़ोगे। ठीक है, तो भाग्य का दरवाजा खोलेगा, लेकिन मंगल पूछेगा अनुशासन रखोगे क्या। यदि अनुशासन आप रखोगे तो गुरु और मंगल दोनों मिलके, गुरु और मंगल दोनों मिलके आपको सफलता के बीच में नहीं, सफलता के किनारे तक पहुंचाएंगे। प्रयास, भाग्य, ज्ञान, यात्रा, लक्ष्य बराबर सफलता आपके सामने माला लेके टाल देगी। तो सितंबर का दूसरा भाग वृश्चिक राशि वालों को ज्यादा बेहतर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन, क्योंकि 2 सितंबर से ही मंगल महाराज पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाएंगे, तो आपके ऊपर जो अवरोध बना हुआ, जो रुकावटें बनी है 2 सितंबर के बाद खत्म। 2 सितंबर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, पुनर्वसु में चलेंगे। रिपीट एंड रिपीट पुराने सारे संबंध बनेंगे, पुरानी गति पकड़ोगे, स्पीड से भागना शुरू करोगे। राहु महाराज धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा, धन से बड़े प्रतिष्ठा, उसका नाम है धनिष्ठा। घर, वाहन, माता अच्छा है। मानसिक शांति में थोड़ा अवरोध आएगा। बाहर सफलता मिलेगी लेकिन अंदर चुलबुलाहट होगी। घर बदलने की इच्छा हो रही है ना, नौकरी बदलने की भी इच्छा हो रही है, कर सकते हैं, आने वाले टाइम में कर सकते हैं। घर से दूर जाने की इच्छा हो रही है, मौका मिलेगा। प्रॉपर्टी नई परचेज करने की इच्छा हो रही है, मौका मिलेगा। जल्दबाजी में प्रॉपर्टी का डिसीजन मत लीजिएगा, लिखित पढ़त अच्छे से कर लीजिएगा, वकील से अच्छे संपर्क रखिएगा। केतु सिंह राशि में वृषभ नवांशा में। केतु चाहते हैं आप बैल बन जाओ। क्या बन जाओ? बैल। बैल का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो, जिम्मेदारी लो, कंधे को मजबूत करो। आप बैल का मतलब सांड नहीं, बैल बनना है। ठीक है, तो कैरियर में पब्लिक इमेज, अथॉरिटी ये आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। शनिदेव महाराज, शनि महाराज ठीक है, शनि महाराज वर्तमान में वक्री होकर लौट रहे हैं, तो शनि आपके भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सारी चीजें सक्रिय कर रहे हैं। जो प्रॉपर्टी छूट गई थी उस प्रॉपर्टी को पुनः परचेज करने की कोशिश करिए। गृह कार्य का कुछ कार्य अवशेष रह गया था, उसको पुनः पूरा किया जाए। शनि यहाँ पे मकर नवांश पे चलेंगे, तो मकर नवांशा, मकर और कुंभ दोनों का फल देंगे। तो स्टार्टिंग मकर देंगे, आपसे मेहनत करवाएंगे। मित्रों के साथ कनेक्ट होके, भाइयों के साथ कनेक्ट होके काम करना पड़ेगा, काम करिए, तब आपको मिलेगी सफलता। तो सितंबर का पूरा जो ग्रह सूत्र है भैया, गुरु 9वें भाव में, बुध 11वें भाव में, सूर्य 11वें भाव में, शुक्र 12वें भाव में, मंगल 9वें भाव में, राहु 4थे भाव में, केतु 10वें भाव में, शनि महाराज आपके 5वें भाव में। तो यहाँ पे आपको बुद्धि से लाभ होगा। करियर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्र 12वें है, इसलिए लव का एंगल बढ़िया बनेगा, लव मैरिज के योग बनेंगे। प्राइवेट रिलेशनशिप भी आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुराने तनाव से आपको दूरी मिलेगी। गुप्त संबंध से बचिएगा, ठीक है, गुप्त संबंध से बचना जरूरी है। घर बदलना, वाहन लेना, इसके भी योग बनेंगे। गुरु चूंकि 9वें भाव में है, शुक्र 9वें भाव में, मंगल 9वें भाव में, इसलिए विदेश की यात्रा बनती हुई तो दिखाई दे रही है। फॉरेन टूर या विदेश से वर्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। माइंड सेट कैसा रहेगा? बाहर सफलता चाहिए लेकिन अंदर भी शांति चाहिए, ठीक है ना। तो आध्यात्मिक साधना और परिवार के साथ एक छोटा सा ट्रिप होता हुआ दिखाई दे रहा है। सितंबर माह में कुछ रखें सावधानियां, ठीक है। पहली चीज, सितंबर बेहतर माह होगा।
ठीक है ना। ऐसा कुछ अनावश्यक नहीं है कि हम लास्ट में बताएं कि नहीं ये प्रॉब्लम होगी, बेहतर होगा। अनावश्यक खर्च से बढ़ें क्योंकि शुक्र 12वें भाव में है। घर का तनाव करियर में न ले जाएं क्योंकि घर वाले कुछ न कुछ आपको तानेंगे, ताने मारेंगे। अपने हैं तो ताने तो मारेंगे ही। जल्दबाजी में करियर चेंज करने का डिसीजन न लें, ठीक है, क्योंकि केतु 10वें भाव में है, डिटैचमेंट देंगे। ईगो से बचें, ईगो करोगे तो क्लेश हो जाएगा। हम ही सही हैं, इस बात से बचें। यात्रा प्लानिंग के साथ करें, अचानक ना करें। प्रॉपर्टी में पेपर वर्क अवश्य देखें। रिश्ते में थोड़ा सा कहाँ गुप्त रखना है, कहाँ क्या रखना है, इस चीज़ों को ध्यान में रखें। सितंबर माह में क्या काम करने वाले लोगों को बड़ा फायदा होगा? एजुकेशन में, रिसर्च में, एस्ट्रोलॉजी में, डिजिटल वर्क में, काउंसलिंग में, फॉरेन के क्लाइंट से नेटवर्किंग से आपको ज़्यादा बेहतर लाभ होगा। भाग्य स्थाने गुरु श्रेष्ठो लाभ स्थाने बुधे करको व्यय स्थाने स्थिता शुक्रे धर्म मार्गे च मंगलः रावणाम गृह चिंता साध केतुन कर्म चिंतनम युक्ता कर्म करोतेषु सा वृश्चिकम फलम भवेत। तो सितंबर माह आपको भैया भाग्य भाव में गुरु हैं, लाभ में सूर्य बुध, भाग्य में मंगल, तो बेहतर तो हो रहा है। कहीं ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा जिसके लिए मैं आपको बोलूं कि यहाँ से परेशानी रहेंगे। गुरु कहेंगे भाग्य पे करो विश्वास, बुध कहेगा बुद्धि से काम लो, सूर्य कहेगा अपने काम को पहचान बनाओ, शुक्र कहेगा खर्च में विवेक रखो, मंगल कहेगा चलो प्रयास करते हैं, शनि बोलेगा धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, राहु कहेगा घर को मत भूल भाई, केतु कहेगा पद के साथ उद्देश्य को खोजो। तो 1 सितंबर से मुख्य विषय धन की योजना, गुरु कृपा, ज्ञान, परिवार। महीने की शुरुआत धन से होगी। 7 से 17 सितंबर इनकम, बिजनेस, नेटवर्क में लाभ होगा। 17 से 24 सितंबर यह महीने का सबसे सक्रिय फेज होगा जहाँ पे करियर, रिलेशनशिप, ट्रेवलिंग, ये सारी चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। 24 से 30 सितंबर यह महीना का अंतिम भाग, यात्रा अवश्य होगी। धन आता हुआ दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप पे आप पैसे खर्च करोगे, ठीक है। तो धन, करियर, एजुकेशन, फॉरेन, नेटवर्क, रिलेशनशिप, होम, ये सारी चीजें इस माह में आपको मिल रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, मित्रों को शेयर कर लीजिएगा। 9वां माह आपके लिए बेहतर हो। गुरु आपके भाग्य का दीप जलाएं, बुध आपके लाभ का द्वार सजाएं, सूर्य आपको नाम दिलाएं, मंगल सफलता की ओर कदम बढ़ाएं, शुक्र विलासिता के लिए आपको पैसा दें, राहु आपको जमीन प्रॉपर्टी दें, केतु आपको अहंकारी न बनने दें और शनि आपके कर्म को अर्थ समझाएंगे। अवसर आया पहचानो, भाग्य आया है अपना लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सफलता मिल जाएगी। हर हर महादेव। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें इस माह में बेहतर हो रही हैं, इसलिए तनाव मत लीजिए, श्री हरि सब बेहतर करेंगे। परमात्मा का स्मरण करके चलिए मित्र। प्रेम में झटके में किसी विश्वास मत कर लीजिएगा। आकर्षण और विकर्षण, आकर्षण और सत्यता के बीच ध्यान रखिए। देखो गुरु अश्लेषा में गए हैं तो मैं चाहूँगा कि आपको कोहिनूर मिले, लेकिन अगर आप लापरवाही करोगे तो 72 हूर भी आपको खींचेंगे। तो हूर और कोहिनूर के बीच, असली और नकली के बीच आपको फंसना नहीं, इसको समझना है, ठीक है। अश्लेषा के गुरु ज्योतिष बहुत अच्छा सिखाते हैं, तंत्र मंत्र सिखाते हैं। तो हमारा ज्योतिष का जो क्लास है वो अंतिम चरणों में चल रहा है और जितने लोग सीख रहे हैं उन्हें मजा बहुत आ रहा है। हमारा क्लास 45 मिनट का है, 1 घंटे का था, लेकिन 4 पकड़ कोई 5 घंटे चलता है। 8 बजे स्टार्ट करता हूँ, रात में 1 बजे तक चलता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, पिछले बैच में नहीं आ पाए हैं, तो अगला बैच 1 नवंबर के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नए बैच में स्वागत है आपका, नए बैच में पधारो। ज्योतिष में रुचि है तो नक्षत्र के अनुसार सीखना, नक्षत्रों को खास कर जानना है तो पधारो, यात्रा अच्छी रहेगी। हर हर महादेव।